आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टर्म को देख लिए थे। अगर आप वो नहीं देखे तो जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन है कौन नहीं है, वन वेरिएबल में कहा जा रहा है, आज पूछा जा रहा है। स्टेट योर रीजन एंड फॉर योर आंसर। ठीक है, तो कौन सा इसमें होगा वो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पूछा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, और वो वन वेरिएबल में है ना, वन वेरिएबल में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं यहाँ पे 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में x का वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल आ रहा है और यहाँ भी x का टर्म आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह x का टर्म आ रहा है, तो ये वन वेरिएबल ही हुआ। ठीक है, ये वन वेरिएबल में आंसर है ये। ठीक है, तो आंसर 1 यहाँ पे लिखेंगे कि 4x² - 3x + 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस हो गया, जैसे कि कोई यहाँ पे पॉलिनोमियल आ गया, फॉर एग्जांपल 3x² + 6y, ऐसा कोई आता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल x का भी टर्म आ रहा है और y का भी आ रहा है, तो ये दो टर्म में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां देख रहे 3x² + 6y + 10, यहां वेरिएबल x का भी है और y वेरिएबल है, तो यहां दो वेरिएबल हो गया, तो दो वेरिएबल में एक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ x नहीं है, यहाँ भी x, दोनों में अगर एक ही होता वेरिएबल तो वन वेरिएबल क्या रहता, अगर दोनों में अगर y होता तो भी एक वेरिएबल का होता, लेकिन यहाँ दो x और y दोनों आ गया, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन टू वेरिएबल में है ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ वन वेरिएबल का पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट में देख रहे हैं x का भी केवल वेरिएबल आ रहा है, तो ये फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें y² + √2, और साथ में ये भी देखना है कि पॉलिनोमियल कौन है वन वेरिएबल में। तो यहाँ देखो डिग्री इसका क्या है, 2 है, तो वो 2 यहाँ पे होल नंबर आ रहा है। ठीक है, डिग्री यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आंसर इसका अगर लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये लिखेंगे इसका फर्स्ट आंसर। ठीक है, वन वेरिएबल में होगी ये। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन सेकंड में आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो यहां भी y का टर्म आ रहा है, यहाँ √2 है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, इसमें वेरिएबल मिसिंग है, वेरिएबल इसमें एब्सेंट है। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है, तो सिर्फ y का टर्म आ रहा है, इसमें y टर्म आ रहा है, तो यहाँ भी वन वेरिएबल में ही है, यहाँ x y कुछ नहीं है, सिर्फ y है, तो यहाँ भी ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा तभी इसको हम बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिग्री देखेंगे, होल नंबर यहाँ 1 आया है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, t का पावर 1, लेकिन यहाँ t में रूट लगा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस रूट के बदले ये 1/2 आएगा, ऐसा 1/2। ठीक है, रूट के बदले 1/2 आता है, ये रूट अगर है, इसका रूट अगर कहीं इसका वैल्यू होता है 1/2, लेकिन पावर में, तो इसी रूट का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस t√2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ये बना दिए, तो यहाँ पे क्या गया, t का पावर 1/2 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है, ये 1/2 यहाँ पे एक क्या है, फ्रैक्शन नंबर आ गया। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर होने की हो गया, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा।
ठीक है, तो 3 यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिग्री यहाँ पे होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहां पे हम बताए थे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल्स का पावर अगर होल नंबर होता है, होल नंबर के लिए मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक अगर जाता है, अनंत तक जाता है, तो ऐसे नंबर्स अगर आता है पावर्स में तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। पावर्स यहाँ 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये सब सारे पॉलिनोमियल है, तो इसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। कौन सा नहीं होता है? फ्रैक्शन नंबर वाले नहीं होते हैं, डेसिमल नंबर वाले नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर वाले नहीं होते हैं, स्क्वायर रूट होता है उसको नहीं होते हैं। तो यहाँ भी जितना भी एग्जांपल्स लिखा हुआ है तो सब में यहाँ देख रहे हैं कि होल नंबर इसमें नहीं है, कोई दूसरा नंबर है। ये फ्रैक्शन नंबर आ गया इसमें पावर में, इसका पावर में डेसिमल नंबर है, इसका पावर में नेगेटिव नंबर, इसका पावर में √2 है। ये होल नंबर नहीं होने के कारण ये सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो अब यहां देखेंगे y नंबर 4 में, नंबर 4 में देखेंगे तो यहाँ y का पावर 1 तो आ रहा है, y का पावर 1, लेकिन ये सिंप्लीफाई करना होगा इसको। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का पावर यहाँ 1 है, तो इसका हम लोग पावर्स को, इसको हम ऊपर अगर ले जाते हैं तो इसका पावर्स अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव टर्म आ गया तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते और ये पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। वन वेरिएबल में तो है ही, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल लिखेंगे आंसर में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 x पावर 10 y टू द पावर 3 p टू द पावर 50 सॉरी। तो यहाँ वेरिएबल x y और t, 3 वेरिएबल आया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ 3 आ गया है, 3 वेरिएबल है, तो ये और सारे के सारे पावर्स में होल नंबर है। 10 3 50 ये सारे के सारे होल नंबर है। तो वेरिएबल में जब होल नंबर आता है तो उसको उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कितने? 3 वेरिएबल में। ठीक है, लिखेंगे आंसर इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछा जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे, अगर भूल गए होंगे तो कोई नया आ गए होंगे। अगर कोई वेरिएबल के साथ मल्टीपल में कोई नंबर्स आता है, ठीक है, तो इसी नंबर्स को कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इसी नंबर्स को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो 6 को ही हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? x का, x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो x का कोफिशिएंट हो गया। अगर यहाँ x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और इसी में हम बताए थे डिग्री, इसको कहते हैं डिग्री। अगर यहाँ पावर में अगर तो कुछ नंबर आ रहा है तो पावर का नंबर वाले को हम लोग कहते हैं डिग्री, तो यहाँ का नंबर को डिग्री कहते हैं। और ये x, ये क्या हो गया? वेरिएबल, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ये x हो गया, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर को कोफिशिएंट, पावर में उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जहां भी एक्स स्क्वायर का टर्म है वहां देखेंगे सिर्फ हम लोग, यहाँ एक्स का, यहाँ एक्स और यहाँ है ही नहीं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग आते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? तो ये भी हम क्या बताएं कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है नंबर उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो इस x के साथ यहाँ नंबर क्या है? कुछ नंबर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ 1 लिखेंगे। कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता ही है ना। 1 हर एक नंबर में 1 मल्टीपल में होता है। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे, अगर सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 लेंगे, है ना। साइन भी साथ में आता है, ये प्लस में था प्लस में आ गया, ये नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ π/2 लिखेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 लिखेंगे इसको। ठीक है, 0 लिखेंगे, क्योंकि इसको हम बना सकते हैं, अगर इसमें नहीं है तो हम एक 0 टर्म ला सकते हैं। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो इसमें हम प्लस करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, तो अब ये इस इक्वेशन को हम ऐसा बना दिए। ठीक है, ऐसा बनाने से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म मतलब मल्टीपल में जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आ रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, मोनोमियल, 1 टर्म को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म अगर होता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, डिग्री अगर 3 आ रहा है तो क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल पूछा जा रहा है। बाइनोमियल कहने का मतलब कि 2 टर्म होना चाहिए, एक टर्म यहाँ एक टर्म इधर। तो ऐसा एग्जांपल लेना है जो जिसका डिग्री, तो एग्जांपल देना है बाइनोमियल का। ठीक है, एग्जांपल देना है बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल होगा कैसे, 2 टर्म लेंगे, जैसे एक्स के साथ कुछ नंबर ले लेते हैं। ये 1 टर्म था, मोनोमियल हो गया, इसमें एक और नंबर को ऐड कर दिया तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अब ये बाइनोमियल हो गया तो इसमें हम डिग्री बोल रहा है कि होना चाहिए 35, डिग्री 35। तो एक्स का पावर में जो नंबर होता है उसी को लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 35 लगा देंगे ऐसा, तो डिग्री 35 भी हो गया और एक ये बाइनोमियल हो गया। तो इसका एग्जांपल हो गया फर्स्ट का। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल, अब मोनोमियल में क्या आएगा, सिर्फ एक टर्म होगा, इसी को मोनोमियल कहते हैं। या तो y ले सकते हैं या तो z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि x y कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मोनोमियल का डिग्री 100 होना चाहिए, तो पावर में सिर्फ 100 लिख देंगे, तो ये इसी को आंसर बोलेंगे। या तो यहाँ पे 100 या फिर यहाँ पे 100। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग, इसका एग्जांपल हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। 3 में से किसी एक को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका डिग्री को फाइंड करना है, डिग्री कितना है। ठीक है, डिग्री कहते हैं किसको है, वेरिएबल्स का पावर में जो आता है उसको डिग्री कहते हैं, ये डिग्री कहलाता है, यहाँ का नंबर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 5x³ + 4x² + 7x। वेरिएबल का पावर जो होता है उसी को डिग्री कहा जाता है। यहाँ 3 वेरिएबल आ रहे हैं ना, मतलब वेरिएबल x ही है लेकिन 3 टर्म आ रहा है, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ का पावर, x का पावर ही तो हम लोग यहाँ इसको डिग्री कहते हैं। तो इसमें x³ आ रहा है, x² आ रहा है, x भी आ रहा है। तो इसमें से देखेंगे वेरिएबल का, जो वेरिएबल x है तो हाईएस्ट पावर जो रहता है उसको लोग डिग्री फाइंड करते हैं। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो जो हाईएस्ट पावर आएगा उसी को डिग्री करेंगे, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर वाले को ही डिग्री कहते हैं। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम यहाँ 2 में आते हैं तो यहाँ पावर कितना आ रहा है 2, इसमें सिर्फ एक ही है और कुछ है ही नहीं, तो इसमें पावर कितना हो जाएगा 2, तो डिग्री इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में अगर देख रहे हैं हम लोग यहाँ 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पे t में देख रहे हैं पावर 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल t आ गया तो इसका पावर 1, तो डिग्री इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 3 आ रहा है, इसमें कुछ यहाँ पे वेरिएबल इन मिसिंग है, इसमें वेरिएबल कुछ है ही नहीं, ना है x है, ना ही y, ना ही z है। तो ऐसे जब आएगा तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें हम डिग्री क्या लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे, 0 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा, तो इसको हम यहां बता चुके थे। ठीक है, पिछला वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देखें। डिग्री के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है। अगर डिग्री किसी पावर में 1 है, ये अगर ऐसा 1 आ रहा है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। डिग्री 3 आ रहा है तो उसको क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लीनियर फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। लीनियर में पावर x का पावर 1 होना चाहिए, डिग्री 1 इसको कहते हैं। डिग्री 2 होना चाहिए, इसमें डिग्री 3 होना चाहिए। तो वही देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें देखेंगे हम लोग डिग्री इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, डिग्री 2 आ रहा है तो ये किस में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड में देख रहे हैं यहाँ पे पावर 3 आ रहा है, मतलब क्यूबिक हो गया, ये हो गया क्यूबिक। यहां देख रहे हैं 5 में डिग्री 1 आ रहा है, इसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर 1 वाले को लीनियर कहते हैं। इसमें आ रहा है 2 तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। एंड 7 में आ रहा है 3 आ रहा है तो इसको क्यूबिक हो गया। ये इसमें 2 आ रहा है डिग्री तो इसमें हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका लीनियर। तो इस प्रकार डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। अगर 1 है तो लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 अगर है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिफाइन करें और इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इसको कमेंट करें, उसको हम फिर से वीडियो बना करके समझाएंगे, उसको कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को